प्राणी मजे से हनी पाजी का गाना सुन रहा होता है। आज की रात मजा हुस्न का। घर 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 घर। लेकिन बाहर से आते हुए शोर को सुन के खराब हो जाएगा। मैं माँ वो अपना बोरिया बिस्तरा फरारी में बांध लेता है और आसमान को चीरते हुए वायु वेग से अपने मौसा के यहाँ जाके देखता है तो यहाँ की टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के गाय भी संगीत सुनते सुनते और सुअर तो चमत्कार ही कर लेते हैं। और ये मुर्गी तो ऐसे अंडे दे रही है कि मानो उसके अंदर एरोप्लेन का इंजन लगा हो। क्या कारीगरी है। और ये बिल्ला तो अपने ससुर का माल समझ के लुटे जा रहा है। वैसे में आप कहाँ से है कमेंट में जरूर बताना। घसीटा 20 साल तक खुदाई करके एक सुरंग बनाता है, लेकिन पुलिस आते ही साला चुपचाप बैठ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तभी घसीटा जेल से भागने के लिए सभी कुत्तों को अपना प्लान बताता है। आज तो मजा आने वाला है। और 12 बजते ही सभी कुत्ते पुलिस स्टेशन में फायर करने लगते हैं। तभी घसीटा को निकलते वक्त पुलिस पीछे से पकड़ लेती है। क्या रे भिख मंगिया। और घसीटा उनके आगे नींद में चलने का नाटक करने लगता है। तभी घसीटा पुलिस को जेल में बंद करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस काफी वफादार होती है। साले के घर में जाकर ही उस पे गोली चलाने लगती है। तभी घसीटा पुलिस से बचने के लिए ऊपर छत पे चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस घसीटा को वहाँ भी नहीं छोड़ती और पुलिस फिर से पीटकर घसीटा को जेल में डाल देती। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। ये दोनों चिरकुट रात होते ही बैंक में चोरी करने के लिए आते हैं। अच्छा। तभी ये चचा मशीन से छेद करके तिजोरी से एक नोट को निकाल लेता है। तभी ये दोनों चिरकुट एक नोट के ऊपर लड़ने लगते हैं। फिर तेंदुआ चचा से नाराज होकर चचा के पैसे निकालने के लिए अपना सस्ता दिमाग लगाता है। अच्छा। फिर जैसे ही पैसे तेंदुआ के पास आते हैं तो तभी वहाँ पर चचा आ जाता है। क्या रे भिख मंगिया। लेकिन तेंदुआ चचा को टपकाने के लिए उसे एक चुंबक से चिपका देता है। फिर चचा तेंदुआ को नीचे उतारने के लिए बोलता है तो तेंदुआ उसे नीचे उतार देता है, जिसके बाद फिर तेंदुआ ड्रिलिंग मशीन लेकर बैंक की तिजोरी काटने लगता है। लेकिन तभी आग मशीन से निकलकर एक पाइप में लग जाती है, जिससे चचा का अनारकली को पटाने के लिए चिरकुट और पहलवान में रेस लग जाती है। लेकिन पहलवान रेस शुरू होने से पहले ही चिरकुट को फंसा देता है और खुद मस्त होकर चले जाता है। चिरकुट को बचाने अनारकली आ जाती है। पहलवान से बदला लेने के लिए चिरकुट तेजी से रेस लगाता है और पहलवान को पीछे छोड़ जाता है, जिसे देखकर पहलवान को गुस्सा आ जाता है और वह चिरकुट के लुंगी में कांटा फंसा के नीचे फेंक देता है। चिरकुट आगे बढ़े जा रहा था। अचानक उसे पता चला कि उसकी लुंगी गायब हो गई, इसलिए वह नीचे पानी में गया। तभी पीछे से एक भेल मछली उसे निगल लेती है। चिरकुट मछली की बत्ती सी तोड़ के आगे बढ़ रहा था कि अचानक पहलवान उसे माल पिला देता है, जिसे चिरकुट जोर से चीखता है तो पहलवान की नाव बहुत आगे है चली जाती है। अब पहलवान फिर से उसे माल पिलाता है तो चिरकुट प्रयोग खुद के ऊपर करता है और पहलवान को पीछे छोड़कर उसका सिस्टम उड़ा देता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे। ये लोमड़ा अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी साइकिल में 4 रॉकेट को फिट करता है, लेकिन तभी फिर लोमड़ा जैसे तैसे करके अपनी साइकिल पर खड़ा हो जाता है और पक्षी को पकड़ने के लिए शक्तिमान की स्पीड से आने लगता है। लेकिन पक्षी लोमड़े के आते ही वहाँ से हट जाता है, जिससे लोमड़ा सीधा जाकर एक खाई में गिरता है। फिर लोमड़ा पक्षी को पकड़ने के लिए एक नकली ट्रेन की पटड़ी को उठाकर लाता है। फिर जैसे ही पक्षी आता है तो लोमड़ा उसे पकड़ने के लिए आता है, लेकिन लोमड़ा हार नहीं मानता तो वो कुछ बमों को लेकर आता है। फिर लोमड़ा लकड़ी को हटाकर बमों को आगे के लिए धकेलने लगता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चूहे को फंसाने के लिए बिल्ला कुछ तिगड़म जुगाड़ लगाता है। चूहा खाना समझ के उसे निगल लेता है। बिल्ला चूहे को बाहर निकालने के लिए मैग्नेट से उसे बाहर खींचता तथा उसे सफेद कलर से रंग देता है। हाय दैया, मार डाला और उसे पकड़ के मोटे दाम में बेच देता है। चूहे को बेचकर बिल्ला बहुत अमीर बन जाता है, इसलिए वह पैसे को बिस्तर के नीचे छुपा देता है। बहुत पैसा है भाई। अचानक से बिल्ला की मालकिन आ जाती है और उसे काम बता के वहाँ से चली जाती है। अचानक से बिल्ला को पैसों का ख्याल आता है और वह भाग कर वहाँ जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे पैसे नहीं मिलते। बिल्ला थक हार के उदास होकर बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मार्केट से बिल्ले की मालकिन वापस आती है तथा अपने साथ एक बॉक्स लाती है, जिसमें वही चूहा होता है। चूहे को बिल्ला फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मालकिन बिल्ले को ही घर से निकाल देती। छोटा टैक्सी नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। सोच लिया यार, इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। और बेड के नीचे से रेसिंग कार्स का इंजन निकालकर अपने अंदर फिट करके घर में इधर उधर डोलने लगा। टैक्सी ने जब छुटकू के अंदर रेसिंग कार्स का इंजन देखा, ये क्या है? तो इसका पिछवाड़ा लाल करके छुटकू गुस्से में घर छोड़कर भाग गया। टैक्सी को जब ये बात पता चली तो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। छोटा टैक्सी अपने पावरफुल इंजन से सबका चमत्कार करते हुए जा रहा था।
ये साला ट्रेन के आगे पीछे मंडराने लगा। ये देखकर टैक्सी इसके पीछे इसे बचाने भागा, लेकिन तभी ट्रेन की पटरी पर आकर इसका पेट्रोल खत्म हो गया। ट्रेन भी उधर से आ रही थी। छोटकू टैक्सी जल्दी से अपने बाप को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद ट्रेन के आगे आ गया। टैक्सी तुरंत उसे मैकेनिक के पास ले गया, तो इन लोग ने इसके पुर्जे बदलकर इसे बचा लिया। लेकिन साले के अंदर इंजन अब भी रेसिंग कार्स वाला रखा था। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? गबरूगन पाउडर को बिल में डाल रहा है ताकि वो बंटी की बैंड बजा सके, लेकिन बंटी उस्ताद ने ऐसे मामलों में PhD की डिग्री ले रखी है। वह गबरू को फंसाने के लिए तेल फैला देता है, जिससे वह भागता तो है लेकिन साला दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है और बंटी की जगह खुद फंस जाता है। अब गबरू उस्ताद एक तोप में आग लगाता है, लेकिन वो गोला डालना भूल गया। हड़बड़ाहट में वह गोले को अंदर ठुसने के लिए पैर को अंदर फंसा देता है। गबरू मिर्च को गाजर बनाकर अंदर जमीन में गाड़ देता है ताकि बंटी इसे खाने के बाद जोर जोर से उछलने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए वह खुद मिर्च को टेस्ट करता है। गबरू इतना पंक्चर हो जाता है कि साले के पूरे शरीर से झरना बहने लगता है। गबरू बंटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा था कि तभी वो दबे पैर वापस दौड़ते हुए आता है। बंटी उसका सिस्टम हैंग करते हुए निकल जाता है। ये आदि मानव मंगरू को खिला पिला के उसे मोटा ताजा करने में पड़े हैं। तभी एक पीछे से एक बोना आदि मानव आता है और मंगरू के पैर पर ब्रेड लगा के उसे खाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे बड़ा आदि मानव पकड़ लेता है। क्या रे भिक मंगिया? फिर मंगरू जैसे ही नहाने के लिए टप में जाता है तो तभी दो पीछे से आदि मानव आते हैं और मंगरू के टप को एक पतीले में बदल देते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन तभी मंगरू को गर्मी लगने लगती है तो वो अपना पंखा निकाल के उससे हवा करने लगता है। तभी पीछे से ये बोना आदि मानव आता है और मंगरू के हाथ पर ब्रेड लगाकर उसे खा जाता है। बाप रे! फिर मंगरू जैसे ही नीचे देखता है तो उसे अपने चारों तरफ आग लगी हुई दिखती है। 45 डिग्री टेम्परेचर में खरगोश अपनी गाजरों को पानी दे रहा था। बहुत गर्मी है तेरे में। पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। तभी एक गाजर जमीन से बाहर आकर अपना दम तोड़ देती है। ये क्या है? खरगोश देखता है चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा है, क्योंकि एक बतख साला वाटर पार्क खोले बैठा है। खरगोश बतख के पास जाकर, कौन है बे? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। तभी एक चिमकांड साला टिकट लेने आता है। बतख साले को नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर भगा देता है। खरगोश उससे वाटर पार्क बंद करने को कहता है, लेकिन साला सन की बतख मार काट पर उतर आता है। मैं गरीब हूँ। बतख मस्त पूल में गर्मियों के मजे ले रहा था। ये बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हरामी खरगोश पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। लो भैया। ये लोमड़ा नहा धोकर कुत्ते की भेड़ों को चुराने के लिए जाता है। क्या रे भिक मंगिया? फिर लोमड़ा 12 बजते ही कुत्ते की भेड़ें चुराने चल देता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी लोमड़ा एक भेड़ चुरा के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इधर ये कुत्ता केला खाता है और उसके छिलके को नीचे डाल देता है, जिससे लोमड़ा फिर लोमड़ा नीचे से पहाड़ खोदकर भेड़ के ऊपर एक रस्सी डालता है और भेड़ को ऊपर खींचने लगता है। बाप रे! लेकिन तभी ऊपर से कुत्ता आ जाता है और कुत्ता लोमड़े को पकड़ के फिर लोमड़ा गुब्बारों से उड़कर भेड़ों को चुराने के लिए आता है, लेकिन कुत्ता अपने मुंह में कील डालकर लोमड़े के सारे गुब्बारे फोड़ देता है। तभी लोमड़ा एक गुब्बारे को बचा के कुत्ते को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गबरू अपना हवाई जहाज स्टार्ट करके मंगरू का हवाई जहाज स्टार्ट करवाने जाता है। तभी गबरू अपने हवाई जहाज पर झट से जाता है और उसे स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है। इधर ये मंगरू रेस शुरू होने से पहले ही जमीन पर आ गिरता है। तभी छमिया आती है और मंगरू को हवाई जहाज में बिठा के उसको धक्का मारने लगती है। बाप रे! तभी हवाई जहाज को नीचे गिरता हुआ देख मंगरू उसे ऊपर उठा लेता है। फिर मंगरू अपने हवाई जहाज में देसी जुगाड़ लगा के गबरू से आगे निकलने लगता है। तभी मंगरू को आगे जाता देख गबरू भी शक्तिमान की स्पीड से आता है और मंगरू से आगे जाकर इस चिरकुट की छमिया को उठा लाता है। दोस्तों ये कुत्ता नींद में हड्डी लेकर फीमेल डॉगी के घर के बाहर रख देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब इसकी आंख खुलती है तो इसे अपनी हड्डी नहीं दिखाई देती है। तो इसको लगता है कि फिर से फीमेल डॉगी ने इसकी हड्डी चुरा ली है, इसलिए वो उसके पास जाकर उसे काटने लगता है और गुस्से के कारण उसका प्लेट भी तोड़ देता है और अपनी हड्डी लेकर फिर से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उससे उदास होकर वो डॉगी रोने लगती है, मगर थोड़ी दूर जाते ही इसकी आंख फिर से
से लग जाती है और नींद में वो फिर से उस डॉगी के पास हड्डी रखकर चला जाता है। इसलिए वो डॉगी इस बार हड्डी को लेकर खड्डा करके उसमें छिपाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से कुत्ते की आँख खुल जाती है और हड्डी को ना देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। यहाँ डॉगी हड्डी को छुपा रही थी, लेकिन कुत्ता इसे देख लेता है और गुस्से में आकर इसका पूरा घर तोड़ने लगता है। मगर तभी ये देखता है कि इसने तो कुछ छोटे बच्चे दिए हैं, जिसे देख कर ही वो रोने लगता है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे अब इनके पास कोई घर नहीं बचा था। इससे तो कुत्ता भी और उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो अपना घर लाकर उनको दे देता है। अहंकारी आग की लपट चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। तू रोकेगा मेरे को? उसने छोटे पौधे के साथ साथ एक बड़ा पेड़ तक जला दिया। पल भर में उसे राख बना दिया। यहाँ तक कि उसने खुद अग्निशमन केंद्र को फोन किया। हेलो बाबू, आपने थाना थाया? उसने पतले भालू को आग लगने के बारे में बताया। दोनों भालू तुरंत जांच के लिए वहाँ जाते हैं। तब तक वह आग पेड़ के साथ टेलीफोन भी जला चुकी थी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। पहुँचने के बाद तुरंत ही भालू पाइप जोड़ने के लिए वापस जाता है। वापस आने पर पता चला कि उसने पंप ऑन ही नहीं किया। अजीब जानवर है। और उसने पतले भालू को बताया। जब उसने डांटा अरे नहीं, ऐसा मत करो मेरी जान। तो वह वापस पंप चलाने गया। पानी का प्रेशर ज्यादा था। पतला भालू हवा में उड़ने लगता है। उसे देख मोटा भालू पाइप लपेटने लगता है और उसने पतले भालू को भी धोती की तरह लपेट दिया। पतला भालू खींच के लात मारता है और बोलता है सब्सक्राइब करो। देना। एक छिपकला छिपकली को स्ट्रॉबेरी देने के बदले चुम्मी लेता है। ये देना। कुछ समय पहले नहीं था। छिपकला उसके पास चुम्मी लेने आया था, लेकिन छिपकली भाव खाने लगी और उसे भगा दिया। खत्म। तब छिपकला उसके लिए गोबर चट्टा लाया देख तू। और उसके बदले चुम्मी मांगने लगा। ये देना। लेकिन छिपकली ने फिर से आसमान की ऊंचाइयों में उसे गोबर चट्टा के साथ दूर फेंक दिया और गोबर चट्टा उसके पास जाकर बोला सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। तभी छिपकला को स्ट्रॉबेरी खाते हुए सुअर दिखा। इससे तो बहुत मजा आएगा। वह प्यार में अंधा था, मस्त प्लान है। इसलिए उसने एक डिब्बा स्ट्रॉबेरी चुरा लिया। आजा। तब सुअर और उसकी गैंग टट्टी की दवा खाकर उसका पीछा करने लगी। अरे बाप हो बाप। तभी छिपकला पहाड़ी से एक गड्ढे में जाकर गिरा। चारों तरफ मगरमच्छ थे। मर गया भैया। उन्हें देख वह मगरमच्छ के अंडे के खोल में घुस गया। तेरा क्या होगा कालिया? मुझे बताना। और जब मगरमच्छ ने यह देखा तो सभी को डांट कर भगाया और कहा यह तो मेरा ही बच्चा है और उसे पाल लिया। ये भालू यहाँ अपना रॉकेट स्टार्ट करता है, जिसकी आग से ये इग्लू पिघलने लगता है। फिर भालू वहाँ से चला जाता है और पेंगुइन अपने घर को दोबारा से बनाने लगता है। लेकिन तभी वो भालू दोबारा से रॉकेट उड़ाने लगता है, जिससे पेंगुइन का घर फिर से पिघल जाता है। फिर पेंगुइन गुस्से से बाहर आता है और भालू के घर पर जाकर उसकी नाक पर जोर से मुक्का मारता है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर कुछ देर बाद भालू दोबारा से रॉकेट उड़ाने जाता है, लेकिन तभी पेंगुइन रॉकेट में एक रस्सी बांध देता है, जिससे उसके रॉकेट के ऊपर का पूरा कवर ही निकल जाता है। फिर तभी भालू रॉकेट से नीचे गिरकर बर्फ में घुस जाता है और पेंगुइन से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। फिर तभी पेंगुइन एक रिमोट कंट्रोल प्लेन आसमान में उड़ाने लगता है, लेकिन तभी आर्मी के रडार में वो प्लेन दिख जाता है, जिससे वो परेशान होकर जल्दी से भालू को उसे मारने का ऑर्डर देता है। फिर भालू बाहर जाता है और आदमी तुरंत जाकर नीचे से मिसाइल निकाल देता है, जिस पर वो भालू बैठ जाता है। फिर भालू उस प्लेन का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो पेंगुइन जानबूझकर उस प्लेन को अलग अलग तरीकों से घुमाने लगता है, जिससे वो भालू भी उसके साथ घूमने लगता है। फिर पेंगुइन को एक आइडिया आता है और वो प्लेन को ले जाकर उसके हेडक्वार्टर में घुसा देता है, जिससे वो मिसाइल भी उसमें घुस जाती है और जोर से फट जाती है, जिससे पूरा हेडक्वार्टर ही उड़ जाता है। फिर आदमी उसे लात मारकर वहां से भगाने लगता है और पेंगुइन अपने घर में आराम से सो जाता है। बतख पूरे घर में छानबीन करके देखती है और आवाज लगा के थक जाती है, फिर भी बच्चा नहीं दिखता है। लेकिन जब दूरबीन लगा के देखा तो पता चला कि इसका बच्चा जंगल की तरफ गया है। इधर अंडा ठंड से बचने के लिए भालू के नीचे छिप जाता है। कौन है बे? ये क्या है? तभी भेड़िया गुफा के अंदर आके भालू के नीचे पटाखा लगा देता है। भेड़िया अंडे लेके निकल लेता और भालू तो साला भागते भागते थक जाता है। तभी बतख पीछे से लेकिन भेड़िया आगे आके अंडा ले लेता घर के पास आके, लेकिन बतख अंदर ही बैठा था। बतख अंडे वापस घोंसले में रखता है। मुन्ना है मुन्ना। लेकिन वो अंडा नकली था। इधर भेड़िया अंडे को उबालने का कार्य कर रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये अपना एक ग्राम का दिमाग लगा के आंख लगा के झांकता है। तो बतख आके बच्चे को उठाता है, लेकिन बच्चा वापस गर्म पानी में चला जाता है क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा था। गार्डन हो रहा। पैंथर स्विमिंग पूल में छलांग लगा रहा था ऊपर चढ़कर। अब देख तू। तो लड़कियां पैंथर को घूर रही थीं। तभी प्यारे लाल आता है। पैंथर ने छलांग लगा दिया तो प्यारे लाल भी बहुत ऊपर चढ़कर छलांग लगाता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन पैंथर स्विमिंग पूल को छोटा कर देता है। खत्म। ये आदमी यहाँ फुदक रहा था तो प्यारे लाल उस पर फुदकने लगता है। गजब। देखा देखी में पैंथर ने भी अपना टेक्नोलॉजी लगाया और फुदकने चालू कर दिया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो साला प्यारे लाल पैंथर को पकड़ने लगता, लेकिन ये देखो। प्यारे लाल कूदने जाता तो पैंथर हवा निकाल देता, पर पैंथर ने प्यारे लाल को बचा लिया। नहीं 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 नहीं।
लेकिन बचाते बचाते चूल्हे में जाके ये खरगोश और कछुआ रेस लगाने वाले थे, लेकिन तभी कछुआ खरगोश को चीटर बोलता है तो खरगोश गुस्से में उससे लड़ने लगता है और अपने कपड़ों से स्केट शूज निकालकर फेंक देता है। फिर वो कछुए को उल्टा करके हिलाने लगता है तो उसके अंदर से तेज भागने वाली कई चीजें गिरने लगती हैं। फिर रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत तेजी से भाग जाता है, लेकिन कछुए ने अपनी बॉडी में जेट का इंजन छिपा रखा था। फिर वो अपना इंजन स्टार्ट करता है और हवा से भी तेज भागकर खरगोश को भी पीछे छोड़ देता है। फिर खरगोश भी अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में एक पोस्टमैन उसे कछुए का भेजा हुआ लेटर देता है। फिर खरगोश को एक आइडिया आता है और वो एक बॉक्स में बैठकर खुद को ही उस कछुए के पास पोस्ट कर देता है। फिर बॉक्स से निकलते ही खरगोश कछुए को चूम के भागने लगता है। तभी तुरंत कछुआ भी अपना कवच पहनकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी खरगोश एक पेड़ के पीछे छिपकर उसका कवच उतार देता है, जिससे कछुए की स्पीड कम हो जाती है। फिर तभी खरगोश वो कवच पहनकर कछुए को भी पीछे छोड़ देता है। फिर खरगोश उसके जेट इंजन को ही खराब कर देता है, लेकिन तभी कछुआ उसमें घुसकर दोबारा से तेज भागने लगता है। फिर तभी वो देखता है कि खरगोश भी उसके ऊपर बैठा हुआ है। तभी खरगोश उसके जेट इंजन में पानी डालकर उसे खराब कर देता है और भाग जाता है, लेकिन कछुआ उसे तुरंत ठीक करके भागने लगता है। फिर कछुआ पुलिस को देखकर धीरे धीरे चलने लगता है। फिर खरगोश भागकर रेस जीत जाता है, लेकिन तेज भागने के जुर्म में पुलिस उसे पकड़कर उठा ले जाती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्ते। शेर का दोस्त शेर को ही पोपड़ बनाकर पतली गली से निकल लिया। पगला कछुआ को चलने के लिए बोलता है, पर ये नहीं जाता है तो इसको फेंक कर उसी पर चढ़ गया। इन दोनों एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर जाते, लेकिन ये दोस्त का कई सालों का एक्सपीरियंस था, इसलिए दोस्त उड़ते हुए एक पक्षी का पैर पकड़ लिया। साला शेर जानवरों का पंचायती को डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसका दोस्त तो स्मान का मजे काट रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। पूरे जानवर अपनी बदला लेने के लिए शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है, पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। कुछ साल पहले इस बर्फीले टापू पर बहुत सारे पेंगुइन एक साथ मिलकर रहा करते थे और वह वहाँ बहुत खुश थे। लेकिन वही यह पेंगुइन ठंड से बचने के लिए अपने शरीर को गर्म कर रहा था, क्योंकि उसको वहाँ की ठंडी जगह कुछ ही समय में जमा देती थी, जिससे उसका जीना मुश्किल हो रहा था। इसलिए पेंगुइन वहाँ से निकलकर किसी गर्म जगह जाने का सोचता है, पर वह जब भी वहाँ से जाने के लिए निकलता है तो किसी न किसी परेशानी के वजह से वह बर्फ में जम जाता है। लेकिन तभी इसे एक आइडिया आता है कि वह जहाज के सहारे यहाँ से निकल सकता है, तो वह इस बर्फ को ही काट कर जहाज बना देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बहुत घूमने के बाद भी इसे एक गर्म टापू नहीं दिखाई देता है, पर तभी अचानक से इसका पूरा घर पिघलने लगता है और वह जिस पर था वह भी पूरा पिघल जाता है, जिससे पेंगुइन एकदम से डर जाता है। पर तभी इसे पास में ही एक टापू दिखाई देता है जहाँ सूरज उगा हुआ था, तो पेंगुइन वहाँ फटाक से जाकर अपनी बॉडी को गर्म करता है और आखिरकार उसका सपना पूरा हो जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत ये तुक